हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 17.4 कर लिया था। अब हम आ गए एक्सरसाइज 17.5 पे। बहुत सारे टीचर इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा एक्सरसाइज है। ये चैप्टर का समझो है ऐसे कि आधा ऐसा है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शन। तो सेट हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 17.1 से 17.4 तक। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो ये ऑल अबाउट फंक्शन होगा। तो ये 50% चैप्टर का ये है और 50% वो पीछे वाले 4 एक्सरसाइज हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। हमें एक्स एंड वाई के वैल्यू गिवन है, फाइंड करने हैं। हमें गिवन क्या है? ये चीज़ें हमें गिवन है। तो अब हम एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके तहत हम करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें a कामा बी इज इक्वल टू सी कामा डी। मैंने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया है। तो आप देखें यहाँ पे इसको मैं a कर लूँ, फॉर एग्जांपल इसको b कर लूँ, इसको c कर लूँ, इसको d कर लूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू की निशानी तो इस तरह से है ना। तो अब क्या करें? अब हम a को c के बराबर लेंगे, a इज इक्वल टू सी, एंड b को हम इज इक्वल टू d के लेंगे, b इज इक्वल टू डी। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 5 कामा 10 इज इक्वल टू 11 कामा वाई माइनस 10। यहाँ पे मैंने ये पूरा x माइनस 5 को मैंने a के बराबर लिया है, कामा 10 को b के बराबर, 11 को c एंड y माइनस 7 को d के बराबर। तो कामा से ये अलग अलग हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? a को किसके बराबर लेंगे? c के। a क्या है? x माइनस 5 इज इक्वल टू सी क्या है? 11। अब हम b को, b क्या है? 10। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। 10 को किसके इज इक्वल टू लेंगे? b इज इक्वल टू डी, y माइनस 7। तो देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 11। तो ये हमें x चाहिए, तो ये माइनस 5 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का यहाँ पे, तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11 प्लस 5। तो 11 प्लस 5 हमारे पास कितने होंगे? 16। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, y को इस तरफ कर लूँ, 10 को उस तरफ, तो कोई मसला नहीं है। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस 7 यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 प्लस 7। तो y इज इक्वल टू 10 एंड 7 हमारे पास क्या कितने होंगे? 17। तो ये हमारा x का आंसर आया है 16, y का आंसर आया है 17। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। तो इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। x को, a को c के इज इक्वल टू लेंगे। a क्या है? ये सारा हमारे पास a है, ये सारा हमारे पास b है, ये c एंड ये d है। ठीक है। तो a हमारा क्या है? a इज इक्वल टू 5x प्लस 8 इज इक्वल टू किसके लेते हैं? a को हम किसके इज इक्वल टू लेते हैं? c के। तो c क्या है? 3x प्लस 10। b क्या है? 5y माइनस 4 इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू लेंगे? d के। यहाँ पे फार्मूला आप देख लें, 2y प्लस 2। अब इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 8 है, 8 को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे और x को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। 5x सेम, 3x प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। ये 8 यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 5x में से 3x गए, हमारे पास बचा 2x। 10 में से 8 गए, तो हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 2 का टेबल 2 पे एक टाइम, तो x हमारे पास आया है 1। तो ये x का आंसर है। अब y निकालते हैं। y इस तरफ लेके आएंगे, 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, 5y, 2y यहाँ पे प्लस का है, तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा।
5y से 2y हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड करेगा। 3 का टेबल 6 पे 3 2 ज़ा 6, तो 2 टाइम हम अब देखिए हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 1 आया है, y की वैल्यू क्या आई है 2, तो ये हमारा आंसर है। हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए तो हमने वो निकाल ली है। अब ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थोड़ा लेंदी है, 2 आसान थे, थोड़ा सा ये 3rd नंबर ट्रिकी है, तो ये भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास a है, ये b है, ये c एंड ये t। तो हम क्या करते हैं 2x माइनस 3y, a को इज इक्वल टू c के लेते हैं, ठीक है। उसके बाद b को 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये सॉल्व करेंगे। अब मसला ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो इसमें थोड़ा इशू होगा आगे चल के, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से। तो यहाँ पे देखें 2x माइनस 3y में x की वैल्यू चाहिए, तो x यहाँ पे रखेंगे, 3y को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 ये वाला माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 3y। तो हमें x चाहिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और उस तरफ डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। लेकिन ये x की वैल्यू अब यहाँ पे वेरिएबल है y, तो इसलिए ये x की वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हम इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब चलें उस तरफ उसको सॉल्व करते हैं। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 5 प्लस का उस तरफ जाएगा तो 5x माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा, अब x मिलेगा, फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3y की वैल्यू क्या है 6 माइनस 5x। अब हमने y की जगह उसकी वैल्यू रख ली है अपान 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x इज इक्वल टू 3 ये सेम। अब ये 3 सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 6 रहा ये प्लस की साइन, 3 6 18 माइनस 3 5 15x। अब ये x को हम इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 15x प्लस 2x इज इक्वल टू 18 एंड 3 कितने होंगे 21। तो सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर लिया, ये D16 है, हमने यहाँ पे D की वैल्यू 6 रखा है, ये 16 है, तो यहाँ पे भी 16 आएगा और यहाँ पे भी 16 आएगा, तो 3 16 का 48। अब हमारा ये सही है पूरा, 3 प्लस 48 हमारे पास हो गए 51। देखिए 51 आ गए, तो यहाँ पे x 15x प्लस 2x कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 17x इज इक्वल टू 51। हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 51 अपान 17। अब 17 का टेबल 51 पे 3 बार, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आया है, सही है। अब इस x को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इन इक्वेशन 2, पुट x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू 16 माइनस 5, x की वैल्यू क्या है 3, y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 3 का 15। अब 16 में से 15 जाए तो y इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास x का आंसर आया है 3, y का आंसर आया है 1। तो थोड़ा ये ट्रिकी था, लेकिन तीनों पार्ट बहुत आसान थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब इंशाल्लाह मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट, जब एक सेट है P जिसमें एलिमेंट कितने हैं 10 एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट, Q में 15 एलिमेंट हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इफ P क्रॉस Q। ये क्रॉस भी आप इसको कह सकते हैं, इसको कार्टियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। P इंटू Q करें तो कितने एलिमेंट होंगे, Q इंटू P करें तो कितने एलिमेंट होंगे,
P इंटू पी करें तो भी कितने एलिमेंट होंगे, या Q इंटू क्यू करें तो कितने एलिमेंट होंगे। ये बहुत ही आसान है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझा लेता हूँ। एक सेट है A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 1 2। एक सेट है B जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। अब अगर हम A क्रॉस B करें, A क्रॉस B का मतलब क्या है कि इस A वाले एक एलिमेंट को इस B के सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A वाले एलिमेंट को A वाले दूसरे एलिमेंट को भी सब एलिमेंट B वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। जस्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारे जो आंसर में जो एलिमेंट आएंगे वो कितने होंगे, पेयर आएंगे वो कितने होंगे 6। ये कैसे, देखिए 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा तो 3 इसके बनेंगे, 2 भी एक के साथ क्रॉस होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा 2 के साथ 3 के साथ, तो 3 इसके, 3 और 3 कितने हुए 6। तो ये भी इस तरह से पूछ रहा है, तो चले इसको सॉल्व करते हैं। देखें P में कितने एलिमेंट हैं 10, इंटू Q में कितने एलिमेंट हैं 15, 10 इंटू 15 या 10 क्रॉस 15, हमारे पास आंसर क्या आएगा 115। बहुत ही आसान है इसका आंसर। अब Q में कितने हैं, Q में 15 है, इंटू P में 10 है, सेम है, यहाँ पे P इंटू क्यू है, यहाँ पे Q क्रॉस P है, तो ये सेम है। यहाँ पे भी हम हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 150। अब P क्रॉस P, यहाँ P कार्टेशियन P, आप इसको कार्टेशियन कहें, क्रॉस कहें, प्रोडक्ट कहें, जो भी कहें वो सही है, जो भी आपको सही लगे। P क्रॉस P या P कार्टेशियन P, तो P में 10 एलिमेंट हैं, 10 इंटू P में 10, तो 10 10 100, इसका आंसर ये है। अब Q इंटू Q में 15 एलिमेंट इंटू यहाँ पे Q में 15 एलिमेंट, Q इंटू Q 15 इंटू 15, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 क्या होगा 125। तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ A इज इक्वल टू दिस, A के एलिमेंट ये हैं, B के एलिमेंट ये हैं और C के एलिमेंट ये हैं, देन फाइंड A कार्टेशियन B कार्टेशियन C, A कार्टेशियन ब्रैकेट B यूनियन C, B कार्टेशियन A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। तो इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम A इंटू B करेंगे, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले मैं करता हूँ A इंटू B, फर्स्ट नंबर है हमारा। देखिए A के एलिमेंट कौन से हैं 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट, B के एलिमेंट कौन से हैं 2 3, तो A इंटू B। अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसका 1 लेंगे, 1 को 2 के साथ भी रखेंगे, 3 के साथ भी पेयर बनाएंगे, 1 कामा 2 ब्रैकेट ऑफ 1 कामा 3, तो ये 1 का किस्सा ख़त्म हो गया। अब 2 को लेंगे, 2 इंटू 2 कामा 2 को 3 के साथ 2 कामा 3, तो ये हमारे पास कामा 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया A इंटू B का। देखें वैसे भी आप अगर देखें यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट हैं, तो इसके आंसर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे या नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने होंगे, 2 2 4, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, तो ये आ गए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमारा B कार्टेशियन C, तो B क्रॉस C इज इक्वल टू 2 3 इंटू 1 3 5 हमने एलिमेंट रख लिए। अब इसके कितने बनेंगे पेयर, 3 ये है और 2 ये, तो 3 इंटू 2 6 पेयर बनेंगे। देखिए हम देखते हैं बनते हैं कि नहीं। कर्ली ब्रैकेट उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, 2 को 1 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 5 के साथ रखेंगे, पेयर बनाएंगे। उसके बाद 3 को 1 का इसका किस्सा 1 का किस्सा हुआ ख़त्म। अब 3 का पेयर 1 के साथ,
3,1, 3 का पेयर 3 के साथ एंड 3 का पेयर 5 के साथ। तो ये हमारा आंसर है बी कार्टियन सी का। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पे हमारा आंसर आया था, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकलेंगे 6, तो 6 पेयर निकले 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में इसने क्या किया है कि ए कार्टियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, उसका कार्टियन करेंगे ए के साथ। तो बी यूनियन सी हम कैसे निकालेंगे, बी एंड सी के सारे एलिमेंट हम रखेंगे। 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका बी एंड सी है तो बी 1 आएगा, उसके बाद 2 3 5। तो ये हमारा बी यूनियन सी का आंसर आया है। अब हम ए कार्टियन बी यूनियन सी का करेंगे। ए के एलिमेंट कौन से, 1, 2 कार्टियन प्रोडक्ट एंड ये वाले एलिमेंट बी यूनियन सी 1 2 3 5। तो इसके पेयर कितने बनेंगे, 4 ये हैं 2 ए, तो 8 पेयर बनेंगे। 8 पेयर हम बनाएंगे, देखिए किस तरह से बनाते हैं। करली ब्रैकेट 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 5 के साथ। तो ये 1 वाले सारे हो गए। अब 2 का बनाएंगे, 2 का 1 के साथ, 2 ये 1, अब 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 5 के साथ। तो देखें 8 पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आंसर आ गया है ए एंड टू बी यूनियन सी का। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पहले यहाँ पे देखें बी कार्टियन ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन सी निकालें, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो ए यूनियन सी, तो एलिमेंट हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, सही है। तो अब बी कार्टियन ए यूनियन सी का एलिमेंट जो आंसर है वो ये है। अब बी के एलिमेंट कौन से, 2 3 कार्टियन ए यूनियन सी 1 2 3 5। इसके भी कितने एलिमेंट कितने पेयर बनेंगे, 1 2, यहाँ पे 4, तो 4 एंड 2 4, 2 इंटू 4 8 एलिमेंट, 8 पेयर बनेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ। अब 2 का किस्सा हुआ ख़त्म, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ एंड 3 का 5 के साथ। तो ये हमारे पेयर बन गए बी कार्टियन प्रोडक्ट ए यूनियन सी। तो 8 हमें हमारे जो है ना पेयर बनने थे। तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब इसके बाद है लास्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, बी के साथ। कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 2। सिर्फ इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट उठाते हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी।